शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 13 प्रकृति का अभिशाप का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है श्रीपाद विष्णु कानाडे जी ने और उन्होंने बताया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है और हमारी संस्कृति में इन पांचों को देवता माना गया है। यह अध्याय हमें यह बताना चाहता है इनके माध्यम से कि किस प्रकार से मानव अपनी प्रगति के चक्कर में इस पूरी प्रकृति को दूषित कर रहा है। आपके स्क्रीन पर सूर्यदेव, रश्मि देवी, वन देवी, जल देवी, पवन देव, बुद्धि देवी एवं प्रदूषण दैत्य के बारे में बताया गया है। ये इस नाटक के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। इसमें बताया गया है जो चित्र है पीछे का, क्योंकि नाटक प्रारंभ होता है तो बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड में सौर मंडल का चित्र है, मतलब सोलर सिस्टम का चित्र है। सूर्यदेव बैठे हुए हैं, वो चिंता में हैं और सोच रहे हैं कि मेरे इस विशाल कुटुंब, इस बड़े परिवार में जितने भी ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी के बारे में उनको चिंता हो रही है और यहाँ एक सबसे आश्चर्यजनक अनोखा जीव भी रहता है। तभी रश्मि देवी पीछे से बोलती हैं, मानव। तो सूर्यदेव चौंक कर कहते हैं कि अरे, तुमने सही पहचाना, तुम मेरी बातें सुन रही थी। और हाँ, मानव सबसे अनोखा जीव है और उसके अनोखे होने का कारण है उसका मस्तिष्क, यानी कि वह दिमाग जिसके बल पर वह सोच समझकर कार्य करता है और यही कारण है कि वह सबसे अनोखा है। रश्मि देवी कहती है, जब आपने अपनी पृथ्वी को इतना अच्छा स्थान दे रखा है तो आप चिंता क्यों करते हैं? तो सूर्यदेव कहते हैं कि अरे, तो क्या तुम पृथ्वी पर घूम कर आई हो? बताओ मेरी पृथ्वी का क्या हाल है। तो रश्मि देवी कहती है कि उसका हाल बहुत अच्छा है। मानव ने अपने मस्तिष्क के सहारे प्रगति की है। इम्पोर्टेंट बात है, मानव ने अपने दिमाग के सहारे प्रगति की है। जंगल और गुफाओं में रहने वाला मानव आज नगरों में बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है। उसने प्रकृति पर विजय भी पाली है और वह उन्नति के शिखर पर, वह इतना बोल ही रही थी कि तभी पवनदेव प्रकट होकर कहते हैं, नहीं भगवान, मनुष्य उन्नति नहीं, पतन के गर्त में, गड्ढे में गिरने वाला, मतलब वो अनसक्सेसफुल होने वाला है। तभी जल देवी क्रोधित होकर बोलती हैं, वे भी प्रकट होती हैं, ऐसी उन्नति किस काम की जिससे उसे अशुद्ध जल पीकर बीमारियों का शिकार होना पड़े। इसके तुरंत बाद वन देवी प्रकट होती हैं और वे कहती हैं कि इस असाधारण प्रगति के कारण मनुष्य के सामने विषाक्त भोजन, जहर से भरा हुआ भोजन खा करके आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसा वन देवी इसलिए कहती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय फर्टिलाइजर्स का, जो हमारे केमिकल्स हैं, उनका भोजन में और खाद लगाने में बहुत अधिक प्रयोग होता है। इस कारण जो हमें प्राकृतिक भोजन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। सूर्यदेव उन सभी को देखते हैं और पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन हैं और आप अचानक कैसे प्रकट हो गए हैं। पवनदेव कहते हैं कि हमने रश्मि देवी की बात सुनी तो उससे हमें क्रोध आ गया कि मनुष्य प्रगति कर रहा है, लेकिन ये, क्योंकि इनका नाम रश्मि है, ये प्रकाश की गति से, तीव्रता से जाती हैं, इसलिए ये पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को, मनुष्य के नाश को नहीं देख पा रही हैं। यह सुनकर के सूर्य देवता चिंतित हो जाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी बात है? क्या हमारी पुत्री संकट में है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब पवनदेव कहते हैं कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर एक ऐसा दैत्य मंडरा रहा है जो दिखाई नहीं देता, परंतु धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को विषाक्त, यानी जहर से भरा हुआ बना रहा है। वन देवी कहती हैं कि वो एक महादैत्य है। तब जल देवी नाम बताती है और कहती हैं प्रदूषण। तो रश्मि देवी हंसती है कि खरदूषण का नाम तो मैंने सुना है, उसे तो प्रभु रामचंद्र जी ने त्रेता युग में ही समाप्त कर दिया था। तो पवन देव हंसते हुए कहते हैं, खरदूषण नहीं, प्रदूषण। तब वन देवी कहती है, ये जो राक्षस है, ये जो प्रदूषण है, इसका जन्म पिछली शताब्दी में, यानी पिछले ही 100 वर्षों में हुआ है, जब से हमारे संसार में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ, मतलब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई है, तब से ये प्रदूषण नामक दैत्य पैदा हुआ है। यह सुनकर सूर्यदेव अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पवन देव, पहले आप
बताइए कि यह सब क्या है। तब पवन देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मैं पृथ्वी पर वायुमंडल के रूप में हूँ, मैंने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है। तब सूर्यदेव कहते हैं हाँ, इसी के कारण पृथ्वी के सारे प्राणी जीवित रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा भी होती है। तब सूर्यदेव ये बताते हैं कि अंतरिक्ष से कई प्रकार के मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स यानी कि उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते रहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के कारण जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उससे वे रास्ते में जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता तो ये मेटेरॉइड्स, ये एस्ट्रॉइड्स, ये उल्काएँ जिन्हें हम कहते हैं, पृथ्वी पर गिरती, विनाश करती। पृथ्वी का धरातल भी चंद्रमा के समान बड़े बड़े गड्ढों से युक्त होता। फिर इस बात को आगे बढ़ाते पवन देव कहते हैं कि प्रत्येक जीव ऑक्सीजन का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन इस प्रदूषण के कारण केवल 1/5 भाग ही उपयोग का है। साथ ही बहुत अधिक कारखानों और इंजनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रही है। तब सूर्यदेव कहते हैं कि इसीलिए तो मैंने वनस्पति यानी पेड़ पौधे बनाए हैं। वन देवी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरी हरी पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देती है। कार्बन अपने भोजन में यूज करती है और ऑक्सीजन को भेज देती है लोगों के उपयोग के लिए, इस प्रकृति में सबके उपयोग के लिए। मेरी प्रत्येक हरी पत्ती एक अनोखा कारखाना है जो भोजन और ऑक्सीजन बनाती है। इस कारखाने में कभी कोई हड़ताल नहीं होती। यहाँ पर मनुष्य पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है। तब रश्मि देवी कहती है फिर भी ऐसी रोनी सूत्र बनाती हो तुम। तब वन देवी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण वनस्पति घटती जा रही है। तब रश्मि देवी कहती है कि वनस्पतियाँ अपने आप भी तो पैदा होती हैं। ये बात सुनकर वन देवी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप ज़रा ध्यान से सोच समझ के बात करें। मनुष्य की आधुनिक प्रगति और औद्योगिक वृद्धि के कारण हरे भरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य अंधाधुंध लकड़ी काट रहा है, इससे मेरे वायु को शुद्ध करने की क्षमता नष्ट हो रही है। इससे 2 नुकसान होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला वनों की कमी होना जिससे वर्षा नहीं होती है, वर्षा न होने से वनस्पति नहीं उगती है। और दूसरा, वनस्पति कम होने के कारण, पेड़ पौधे कम होने के कारण वायु अशुद्ध हो जाती है। अब वायु अशुद्ध होने का और कारण क्या है? औद्योगिक प्रगति, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके कारण क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, बहुत अधिक उद्योग धंधों के कारण वायुमंडल में गैसें बन गई है, जिससे एसिड वाली जो औषधियाँ हैं वो बनती हैं, जिसे एसिड को हिंदी में कहते हैं गंधक। इन औषधियों से मनुष्य में आंतों की बीमारियां होती हैं। इसके कारण से पेड़ पौधे पनप नहीं पाते हैं और कारखानों से निकलने वाले बहुत ही माइनर जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे पत्तों पर जम जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं ले पाते। पवन देव कहते हैं इसके कारण मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता हूँ, अर्थात मनुष्य को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। पवन देव ये भी बताते हैं कि जो मनुष्य पेट्रोल काम में लेता है, वह पेट्रोल इस पूरे वातावरण को ज़्यादा विषाक्त बनाता है, क्योंकि पेट्रोल को अच्छा बनाने के लिए उसमें सीसा मिलाया, जिसमें लेड मिलाया जाता है। रश्मि देवी कहती है कि इससे तो बढ़िया होता है कि लोग शहरों में न रहकर गाँव में ही रहते। पवन देव कहते हैं हाँ, ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण जो हमारी ओजोन परत है, जिसके कारण पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर पहुंचकर बहुत अधिक नुकसान नहीं करती, उसकी रक्षा भी मैं करता हूं, लेकिन इस शीशे के कारण ओजोन परत भी खराब हो रही है। पवन देव ये भी बताते हैं कि मनुष्य जो जेट उड़ाता है उसके कारण भी ओजोन परत समाप्त होती है। तब वन देवी कहती हैं कि हे प्रभु, बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करने से भी वनों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। जल देवी कहती है हाँ, और ये सभी नदियों और तालाबों में पहुंचकर उनको दूषित करते हैं। इससे जल में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे और जीवों को नुकसान पहुंचता है। ये बात तो बहुत ख़राब है, सूर्यदेव कहते हैं। तो जल देवी कहती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत तो तब होती है जब पेट्रोल से भरे हुए विशाल टैंकर समुद्रों में टूट जाते हैं। समुद्र के किनारे
ऐसे भी स्थान है जहाँ कास्टिक सोडे की अशुद्धियाँ बहाई जाती हैं, जिसमें जहरीला पारा होता है और इसके कारण मछलियाँ प्रभावित होती हैं, वे मरती है और उन्हें खाकर मनुष्य। इस प्रकार से सूर्यदेव कहते हैं कि ये तो बड़ा ही घातक है। तो रश्मि देवी कहती कि अब मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने नहीं जाऊंगी। तभी उसी समय पीछे से प्रदूषण दैत्य की आवाज़ आती है, देखा मेरी करामात, मैं कितना खतरनाक हूँ। सूर्यदेव पूछते हैं, भाई आप कौन हो? तब दैत्य प्रदूषण बताता है, अपना परिचय देता है कि मैं मानव का महाकाल, प्रगति का अभिशाप हूँ। मैं औद्योगिक प्रगति का विष वृक्ष हूँ, अर्थात औद्योगिक प्रगति के कारण जो जहर वाला पेड़ उत्पन्न हुआ है वह पेड़ मैं ही हूँ। मैं मानव का अदृश्य शत्रु हूँ, जिसे प्रदूषण दैत्य कहते हैं। यह देखकर रश्मि देवी डरती हैं और कहती हैं, मुझे बचाइए। तभी पीछे से मधुर संगीत के साथ बुद्धि देवी आती हैं और वे कहती हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही इसका नाश कर दूंगी। तब दैत्य प्रदूषण कहता है कि तुम कैसे करोगी? तो बुद्धि देवी बताती हैं कि सब यही मानते थे कि जंगली जीव जंतु मानव को पलने बढ़ने नहीं देंगे, मनुष्य ठंड से मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम दैत्य भले ही हो, लेकिन मेरे लिए तिनके के समान हो। दैत्य प्रदूषण कहता है कि तिनके के समान मैं दिखाई भले ही नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सदैव मनुष्य के गले में फंदा डालता रहा हूँ। मेरा एक नया सहायक है रेडियोधर्मिता, जिसके बारे में वन देवी बताती हैं कि प्रभु, जब से मनुष्य ने यूरेनियम जैसे तत्वों से परमाणु परीक्षण किया है, उससे जो हानिकारक विकिरण निकले हैं वे रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं, वे रेडियोधर्मी विकिरण कहलाते हैं। दैत्य प्रदूषण बताता है कि इसके कारण जहाँ भी इसका प्रभाव होगा वहाँ का मनुष्य घुल घुल करके मरेगा। वह ऐसी पीढ़ी को भी जन्म देगा कि उसके अंदर इतनी विकृतियाँ होंगी कि उसको मानव के रूप में पहचान भी नहीं सकेंगे। बस मनुष्य परमाणु परीक्षण करता रहे। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी मेरा दोस्त है, जो लाखों लोगों को बहरा बना देगा। तो बुद्धि, क्या तुम मनुष्य को मेरे चंगुल से छुड़ाने का साहस करोगी? तब बुद्धि देवी कहती है कि अवश्य। आदि मानव विनाशकारी अग्नि से भयभीत हो गया था, लेकिन आज उसने उसी अग्नि को, उसी आग को अपने अधीन कर लिया है। आज आग मनुष्य के लिए बहुत बड़ी देन है। इसी प्रकार से मनुष्य मेरे ही बल पर इस दैत्य को समाप्त कर देगा, अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा लेगा। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एक बार, दो बार आप सुनकर, देखकर प्रश्नोत्तर करने में सक्षम होंगे, और पाठ को जब आप 2 बार पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।